नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे उलूक का पांडवों को दुर्योधन का संदेश सुनाना, फिर पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास आना। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार दुर्योधन का संदेश लेकर उलूक पांडवों की छावनी में आया और पांडवों से मिलकर राजा युधिष्ठिर से कहने लगा, आप दूत के वचनों से परिचित ही हैं, इसलिए जिस प्रकार मुझसे कहा गया है उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप क्रोध न करें। युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं है, तुम बेखटके और दूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ। उलूक ने कहा, राजन, महामना राजा दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा, पांडव, तुम राज्यहरण, वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात याद करके जरा मत बन जाओ। भीम के सामर्थ्य न होने पर भी जो ऐसी शर्त की थी कि मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा, सो यदि इनकी ताब हो तो पी लें। अस्त्र शस्त्रों में मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान हो चुका है, कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है और मार्ग चौरस हो गए हैं, इसलिए अब कृष्ण के साथ संग्राम भूमि में आ जाओ। तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हो? भला पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन प्राणी है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प कर लें तथा जिनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर भी वो जीता रहे? महाराज युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उलूक ने अर्जुन की ओर मुख करके कहा, अर्जुन, आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत बकवाद क्यों करते हो। ये व्यर्थ बातें बनाना छोड़कर युद्ध में सामने आ जाओ। अब तो युद्ध करने से कोई काम बन सकेगा, बातें बनाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक है और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है। किंतु लो, ये सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने तो विलाप किया और मैंने राज्य भोगा है। अब आगे तुम्हें और तुम्हारे बांधवों को मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा। युद्ध क्रीड़ा के समय तुम दासत्व में बंध गए थे तो उस समय अनिंदिता द्रौपदी की कृपा के बिना गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन तो उस दासत्व से अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे। विराटनगर में मेरे ही कारण तुम्हें सर पर वेणी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ा था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 10 दिशाओं में भागते फिरेंगे। इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे तो तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। इसलिए तुम शांत हो जाओ। पांडव लोग तो पहले से ही क्रोध में भरे बैठे थे। उलूक की ये बातें सुनकर और भी वे गर्म हो गए और विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराकर उलूक से कहा, उलूक, तुम जल्दी ही दुर्योधन के पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली है, तुम्हारे जैसा विचार है वैसा ही होगा। भीमसेन कौरवों के संकेत और भाव को समझकर क्रोध से आग बबूला हो गए और दांत पीसकर उलूक से कहने लगे, मूर्ख, दुर्योधन ने तुमसे जो जो बातें कही है वे सब हमने सुन ली। अब मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। तुम सब क्षत्रियों के सामने सुतपुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा शकुनी के सुनते हुए दुर्योधन से ये कह देना कि रे दुरात्मन, हमने तो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए ही सदा से तेरे अपराधों को सहा है। मालूम होता है हमारे उन उपकारों का तेरे हृदय में कुछ भी आदर नहीं है। धर्मराज अपने कुल के कल्याण के लिए ही आपस में मेल कराना चाहते थे, इसी से उन्होंने श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, किंतु अवश्य ही तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसी से तू यमराज के घर जाना चाहता है। अच्छा, तो अब निश्चय कल हमारे साथ ही तेरा संग्राम होगा। मैंने भी तुझे और तेरे भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और ऐसा ही होगा भी। समुद्र भले ही अपनी मर्यादा को तोड़ दे और पहाड़ों के भले ही टुकड़े टुकड़े उड़ जाएं, किंतु मेरा कथन झूठा नहीं होगा। अरे दुर्बुद्धि, साक्षात यम, कुबेर और रुद्र भी तेरी सहायता करे तो भी पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। मैं खूब जी भरकर दुशासन का खून पीऊंगा। इस युद्ध में स्वयं भीष्म जी को आगे रखकर कोई क्षत्रिय मेरे सामने आएगा तो उसे तुरंत यमराज के घर भेज दूंगा। इस क्षत्रियों की सभा में मैंने ये जितनी भी बातें कही थी वे सब सत्य होंगी, यह मैं अपनी आत्मा की शपथ करके कहता हूँ। भीम की बातें सुनकर सहदेव भी क्रोध में भर गए और इस प्रकार कहने लगे, पापी उलूक, मेरी बात सुनो।
तुम अपने पिता से जाकर कहना कि यदि राजा धृतराष्ट्र से तुम्हारा संबंध न होता तो हम में ये फूट ही नहीं पड़ती। तुमने तो धृतराष्ट्र के वंश और सब लोगों का नाश कराने के लिए ही जन्म लिया है। तुम साक्षात शत्रुता की मूर्ति, अपने कुल का उच्छेद कराने वाले और बड़े पापी हो। उलूक, याद रखो, इस संग्राम में मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे पिता के प्राण लूंगा। भीम और सहदेव की बात सुनकर अर्जुन ने भी मुस्कुराकर भीम से कहा, भाई जी, आपके साथ जिन लोगों का वैर है उनके संबंध में तो आप यही समझिए कि वे संसार में हैं ही नहीं, किंतु उलूक से आपको कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं, उनसे तो जैसा कहने को कहा जाता है वैसा ही वे सुना देते हैं। भीम से ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्टद्युम्न आदि अपने संबंधियों से कहा, आप लोगों ने पापी दुर्योधन की बातें सुन ली। इनमें विशेष रूप से मेरी और श्री कृष्ण की ही निंदा की गई है। इन बातों को सुनकर आप हमारे हित की दृष्टि से रोष में भर गए हैं, किंतु आप लोगों की सहायता और श्री कृष्ण के प्रताप से मैं संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं को कुछ भी नहीं समझता। अतः आप सब आज्ञा दे तो मैं उलूक को इन बातों का उत्तर दे दूं, नहीं तो कल अपनी सेना के मुहाने पर गांडीव धनुष से ही इन बकवातों का जवाब दूं। बातों में तो नपुंसक लोग ही जवाब दिया करते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर महाराज युधिष्ठिर ने उन सबका उनके सम्मान और आयु के अनुसार सत्कार किया और दुर्योधन को संदेश रूप से सुनाने के लिए उलूक से कहा, उलूक, तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल कलंक दुर्योधन से कहो कि भाई, तुम्हारी बड़ी पाप बुद्धि है। अब तुमने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित तो कर ही दिया है, किंतु तुम क्षत्रिय हो, इसलिए हमारे माननीय भीष्मादि को और स्नेहास्पद लक्ष्मणादि को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना, बल्कि अपने और अपने सेवकों के पराक्रम के भरोसे ही पांडवों को युद्ध में बुलाना। देखो, पूरा पूरा क्षत्रियत्व निभाना। जो पुरुष दूसरों के पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रुओं के साथ संग्राम के लिए बुलाता है और स्वयं उससे लोहा लेने की शक्ति नहीं रखता, उसी को नपुंसक कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उलूक, इसके बाद तुम दुर्योधन से मेरा संदेश कहना कि अब कल ही तुम रणभूमि में आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ। तुम जो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा क्योंकि पांडवों ने इससे अर्जुन का सारथी बनने के लिए कहा है, क्या इसी से तुम्हें मेरा डर नहीं है? सो याद रखो, युद्ध के अंत में कोई भी नहीं बचेगा। आग जैसे घास फूस को जला देती है, उसी प्रकार अपने क्रोध से मैं सबको भस्म कर दूंगा। इस समय तो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से मैं युद्ध करते हुए अर्जुन का सारथ्य ही करूंगा। अब कल तो तुम तीनों लोकों में यदि कहीं उड़कर जाना चाहो अथवा भूमि के भीतर घुसने का प्रयत्न करोगे तो भी वहीं तुम्हें अर्जुन का रथ दिखाई देगा। और तुम जो भीम की प्रतिज्ञा को मिथ्या समझते हो, सो तुम समझ लो कि दुशासन का खून तो उन्होंने आज ही पी लिया। तुम व्यर्थ सी उल्टी उल्टी बातें बनाते हो। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। इसके बाद महायशस्वी अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उलूक से कहने लगे, जो पुरुष अपने पराक्रम के भरोसे शत्रुओं को संग्राम के लिए ललकारता है और फिर डटकर उनका मुकाबला करता है, मर्द तो वही है। जाओ, तुम दुर्योधन से कहना कि सब्यसाची अर्जुन ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब आज की रात बीतने से ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुवृत्त पितामह भीष्म का संहार करूंगा। तुम्हारे अधर्मी भाई दुशासन से भीम ने क्रोध में भरकर सभा में जो बात कही थी, उसे भी तुम थोड़े ही दिनों में सत्य हुई देखोगे। दुर्योधन, अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म द्वेष, गुरुजनों की बात न मानने और अधर्म पर तुले रहने का दुष्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। भीष्म, द्रोण और कर्ण के युद्ध स्थल में काम आते ही तुम अपने जीवन, राज्य और पुत्रों की आशा छोड़ बैठोगे। जब तुम अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनोगे और भीम तुम्हें मारने लगेंगे, तभी तुम्हें अपने कुकर्मों की याद आएगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी। तदंतर युधिष्ठिर ने फिर कहा, भैया उलूक, तुम दुर्योधन से जाकर मेरी ये बात कहना कि मैं तो कीड़ों मकोड़ों को भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे संबंधियों के नाश की इच्छा कैसे कर सकता हूँ? इसी से मैंने पहले केवल 5 ही गांव मांगे थे, किंतु तुम्हारा मन तृष्णा में डूबा हुआ है और तुम मूर्खता से ही व्यर्थ बकवाद किया करते हो। देखो, तुमने श्री कृष्ण की भी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब अधिक कहने सुनने में क्या रखा है? तुम अपने बंधु बांधवों के सहित मैदान में आ जाओ। इसके बाद भीम ने कहा, उलूक, दुर्योधन बड़ा ही शठ, दुर्बुद्धि, क्रूर, कुटिल और दुराचारी है। तुम मेरी ओर से उसे कहना कि मैंने सभा के बीच में जो प्रतिज्ञा की थी
उसे मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ, अवश्य सत्य करूँगा। मैं रणभूमि में दुशासन को पछाड़कर उसका लहू पीऊँगा और तेरी जंघा को तोड़ूँगा और तेरे भाइयों को नष्ट कर डालूँगा। सच मान, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का काल हूँ। एक बात और भी सुन, मैं भाइयों के सहित तुझे मारकर धर्मराज के सामने ही तेरे सिर पर पैर रखूँगा। फिर नकुल ने कहा, उलूक, तुम धृतराष्ट्र से पुत्रों से कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह से सुन ली हैं। तुम मुझे जैसा करने के लिए कह रहे हो, मैं वैसा ही करूँगा। सहदेव बोले, दुर्योधन, तुम्हारा जो विचार है वो सब वृथा हो जाएगा और महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हारे लिए शोक करना पड़ेगा। इसके पश्चात शिखंडी ने कहा, निसंदेह विधाता ने मुझे पितामह भीष्म के वध के लिए ही उत्पन्न किया है, इसलिए मैं सब धनुर्धरों के देखते देखते उन्हें धराशायी कर दूंगा। फिर धृष्टद्युम्न ने कहा कि मेरी ओर से तुम दुर्योधन से कहना कि मैं द्रोणाचार्य को उनके साथियों और संबंधियों के सहित मार डालूंगा। अंत में महाराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर से कहा, मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता। ये सब नौबत तुम्हारे ही दोस्त से आई है। और उलूक, अब तुम या तो जाओ या रहने की इच्छा हो तो यहीं रहो, हम भी तुम्हारे संबंधी ही हैं। तब उलूक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन के पास आया और उसे अर्जुन का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया तथा श्री कृष्ण, भीम और धर्मराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का वर्णन कर नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने जो जो बातें कही थी वे सब उसी प्रकार सुना दी। उल्लूक की बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण और शकुनी से कहा कि सब राजाओं को तथा अपनी और अपने मित्रों की सेना को आज्ञा दे दो कि कल सूर्योदय होने से पहले ही सब सेनापति तैयार हो जाएं। तब कर्ण की आज्ञा से दूतों ने संपूर्ण सेना और राजाओं को दुर्योधन का यह आदेश सुना दिया। इधर उल्लूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी चतुरंगिणी सेना का कूच करा दिया। महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओर से उनकी देखभाल करते हुए चल रहे थे। उसके आगे महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और जैसा उत्साह था, उसे उसी कोटि के प्रतिपक्षी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अर्जुन को कर्ण के साथ, भीम को दुर्योधन के साथ, धृष्टकेतु को शल्य के साथ, उत्तमौजा को कृपाचार्य के साथ, नकुल को अश्वत्थामा के साथ, शैव्य को कृतवर्मा के साथ, सात्यकी को जयद्रथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेव को शकुनी से, चेकितान को शल्य से, द्रौपदी के 5 पुत्रों को त्रिगर्त वीरों से और अभिमन्यु को वृषसेन तथा अन्य अन्य राजाओं से भिड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वे उसे संग्राम भूमि में अर्जुन की अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार सब योद्धाओं का विभाग कर उन्होंने अपने भाग में द्रोणाचार्य को रखा और फिर पांडवों की विजय के लिए रणांगण में सुसज्जित होकर खड़े हो गए। धन्यवाद।